गोल्डन मूवीज प्रेजेंट हॉलीवुड मूवी द रेजिडेंट। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी में एक मकान मालिक लड़की को रात में बेहोश करके उसके साथ रोज गलत काम करता है। ये सब कैसे होता है और जब लड़की को इसका पता चलता है तो वो क्या करती है, जानते हैं इस वीडियो में। मूवी स्टार्ट होते ही हमें जूलियट नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जूलियट एक इमरजेंसी सर्जन है और हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। दरअसल जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। ब्रेकअप होने के बाद भी जूलियट उसे अच्छी तरह भुला नहीं पाई है। जूलियट रेंट के लिए काफी सारे अपार्टमेंट देखती है, लेकिन उसे कोई भी अपनी पसंद का अपार्टमेंट नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास एक रेंटल अपार्टमेंट है। इसके बाद जूलियट उस अपार्टमेंट को देखने के लिए जाती है। यहाँ जूलियट की मुलाकात अपार्टमेंट के ऑनर मैक्स से होती है। मैक्स का घर बहुत बड़ा होता है। फिर मैक्स जूलियट को पूरा घर तसल्ली से दिखाता है। बड़ा घर देखकर जूलियट को लगता है कि इस घर का रेंट बहुत ज्यादा होगा, पर जब वो रेंट के बारे में पूछती है तो मैक्स उसे रेंट काफी कम बताता है। फिर जूलियट मैक्स से पूछती है, इतने अच्छे घर का रेंट इतना कम कैसे? तो मैक्स कहता है कि ये घर बहुत पुराना है। इस घर के नीचे से ट्रेन भी पास होती है, जिसके कारण पूरा घर हिलता है। इसके बाद जूलियट इस घर को रेंट पर ले लेती है और इस घर में शिफ्ट हो जाती है। मैक्स भी घर शिफ्ट करते वक्त जूलियट की बहुत मदद करता है। इसी दौरान वो मैक्स के ग्रैंडफादर से भी मिलती है। जब जूलियट उनसे बात करती है तो वो ग्रैंडफादर बड़े अजीब और रूड तरीके से बात करते हैं। अब फाइनली सारा सामान शिफ्ट होने के बाद वो उस घर में रहना शुरू कर देती है। इस घर में उसे बड़ा अजीब फील होता है। उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जूलियट इन सब बातों को इग्नोर करती है। उसे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घर उसके लिए नया है। एक बार जूलियट अपने घर पर आए गिफ्ट को देखती है। उसे लगता है शायद मैक्स ने उसे भेजा है, लेकिन रात को जब वो मैक्स से इसके बारे में पूछती है तो मैक्स कहता है ये गिफ्ट उसने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए भेजे हैं। इसके बाद जूलियट ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलती है। कुछ दिनों बाद किसी पार्टी में मैक्स जूलियट से मिलता है। मैक्स को पार्टी में देखकर जूलियट हैरान हो जाती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब उन्हें जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक देख लेता है। इसके बाद जब जूलियट घर पहुंचती है तो अचानक मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स पीछे हट जाता है और कहता है कि शायद ये अभी सही नहीं। तब जूलियट एम्बैरस होकर घर के अंदर चली जाती है। उसी रात जब जूलियट नहा रही होती है तब उसे फिर से फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है वहां कोई नहीं होता। अगले दिन मैक्स जूलियट को कॉल करता है और उसे डिनर डेट के लिए पूछता है। रात को दोनों साथ डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करते वक्त दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। पहले तो दोनों खुद को रोकते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को बहुत पहले से ही जानता था। दरअसल जब वो एक बार अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहां वो जूलियट को पहली बार देखते ही उसे पसंद करने लगता है। वहीं मैक्स को हॉस्पिटल में पता चलता है कि जूलियट रेंट के लिए घर देख रही है। फिर मैक्स उस पर नजर रखने लगा। फिर वो अपने घर को खुद से रेनोवेट करता है और जानबूझकर जूलियट को अपना घर दिखाने के लिए कॉल करता है और उससे बहुत कम रेंट लेता है। मैक्स ने घर को खुद से रेनोवेट किया था और उसने इस घर में काफी सारे सीक्रेट डोर को बनाया था, जिसके जरिए वो कभी भी जूलियट के रूम में आ जा सकता था। जूलियट को जो हमेशा लगता था कि उस पर कोई नजर रख रहा है, वो एकदम सच था। वो नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स खुद था। मैक्स ने इस घर में बहुत सारे ऐसे मिरर को भी लगाया था जिसकी मदद से वो मिरर के पीछे से पूरा घर देख सकता था। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मैक्स और जूलियट अभी भी किस कर रहे होते हैं। इसके बाद जब दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर वो मैक्स को रोकती है। मैक्स फिर वहां से चला जाता है और फिर वो अकेले में बहुत रोता है।
अगली रात जब जूलियट सो रही होती है तब मैक्स एक सीक्रेट डोर की हेल्प से जूलियट के कमरे में आता है। उस वक्त जूलियट सो रही होती है। मैक्स इस दौरान उसको नींद में ही किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट की आंख खुलती है तब उसे लगता है कि घर में कोई ना कोई है, और फिर जब वो घर चेक करती है तब उसे छोटा सा खाली कमरा दिखाई देता है। दरअसल इसी रास्ते से मैक्स जूलियट के रूम में आया करता था। अगले दिन जूलियट मैक्स को वो कमरा दिखाती है और मैक्स उस दिन उसके सामने उस कमरे को बंद कर देता है। दूसरे दिन जूलियट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है। वो जूलियट से काफी माफी मांग रहा होता है। वो जूलियट से सिर्फ एक चांस मांगता है। जूलियट भी उसे भुला नहीं पाई थी, इसलिए वो उसे एक चांस देने का सोचती है। फिर वो उसे घर पर डिनर पर बुलाती है। रात को जैक जूलियट के घर आता है। मैक्स भी छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। फिर जैक और जूलियट काफी देर तक बातें करते हैं। जैक अपनी गलतियों के लिए जूलियट से माफी मांगता है और जूलियट भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। मैक्स ये सब कुछ छिपकर देख रहा होता है। ये देख उसे बड़ी जलन भी होती है। सब कुछ होने के बाद जैक अपने घर चला जाता है। फिर मैक्स एक वाइन की बोतल में ड्रग्स मिला देता है। जब जूलियट वो वाइन पीती है तब वो गहरी नींद में सो जाती है। इसके बाद मैक्स बड़ी बुरी तरह से टच करने लगता है। अगले दिन जूलियट सुबह बड़ी देर से उठती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने कुलीग से कहती है, मेरे अपार्टमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं कभी सुबह देर से नहीं उठती, लेकिन जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ तब से अलार्म बजने के बाद भी मेरी नींद नहीं खुलती। इसके बाद जूलियट अपने कमरे में निगरानी रखने के लिए हिडन कैमरा लगवा लेती है। इसके बारे में वो मैक्स को भी नहीं बताती। मैक्स जूलियट को हासिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर जान से मार देता है। उधर जैक और जूलियट की रिलेशनशिप सुधर चुकी थी। जब मैक्स उन दोनों को साथ देखता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जैक अकेले में होता है तब मैक्स उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं। उसी रात जूलियट वाइन पीकर सो रही होती है। तब मैक्स वहां पर आता है। तब वो नींद में ही जूलियट के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी इसी बीच जूलियट की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। ये देख मैक्स उसे दोबारा ड्रग्स इंजेक्शन लगाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह एक बार फिर जूलियट देर से उठती है। तब वो देखती है उसके बेड के सामने एक इंजेक्शन की कैप है। ये देख उसे शक होता है कि शायद कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। फिर हॉस्पिटल में अपना ब्लड और यूरिन चेक करवाती है। रिजल्ट आने पर उसे पता चलता है कि उसके घर में सच में कोई ना कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। उसी दिन जैक जूलियट से मिलने उसके घर आने वाला था, लेकिन इन सब के बारे में जब जूलियट को पता चलता है तब वो जैक को रोकने के लिए उसे कॉल करती है, लेकिन जैक कॉल को पिक नहीं करता। इधर जैक जूलियट के घर पहुंच जाता है। घर में उसे जब वो सीक्रेट डोर दिखाई देता है जिसकी मदद से मैक्स जूलियट के कमरे में आया करता था, ये देख जैक उस डोर के अंदर चला जाता है। तब मैक्स भी वहीं पर होता है। फिर मैक्स जैक पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। जब वो अपने हिडन कैमरा की फुटेज को चेक करती है तब उसे मैक्स की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि मैक्स किस तरह नींद में उसके पास आकर उसे गलत तरीके से अब्यूज करता है। जब जूलियट ये सब देख रही होती है, इसी दौरान मैक्स उसके कमरे में आ जाता है। मैक्स को वहां देखकर वो नॉर्मल रिएक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद मैक्स जूलियट को परेशान दिखता है। वो उसे बिठाकर बात करने लगता है। इसी दौरान मैक्स एक ड्रग्स का इंजेक्शन निकालता है और वो जूलियट को लगा देता है। तभी जूलियट चाकू से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद जूलियट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ने सभी दरवाजों को बंद कर दिया था, इसलिए वो बाहर भाग नहीं पाती। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। जूलियट किसी तरह खुद को बचाकर बाथरूम में लॉक कर लेती है। जूलियट को लगता है कि अब वो सेफ है। तभी मैक्स बाथरूम के मिरर को पीछे से तोड़ता है और फिर जूलियट पर हमला कर देता है।
जूलियट यहाँ भी खुद को बचाकर घर की बेसमेंट की ओर भागती है। मैक्स भी उसके पीछे भागता है। इसके बाद जूलियट को नेल पंचिंग मशीन मिलती है। फिर वो मैक्स पर हमला कर देती है। फिर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इस कमरे में उसे जैक की लाश मिलती है। यानी कि जब जैक जूलियट से मिलने उसके घर आया था तब मैक्स ने उसे जान से मारकर उसे यहाँ छिपा दिया था। जब जूलियट ये सब देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसके बाद मैक्स उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो कमरे के अंदर आकर देखता है कि जूलियट वहां पर नहीं है। उसे लगने लगता है जूलियट कहीं बाहर निकल गई है, लेकिन जूलियट वहीं पर छिपी होती है। फिर जूलियट मैक्स पर पीछे से हमला करती है। फिर जूलियट नेल पंचिंग मशीन से नेल उसके सीने में जोरदार मारकर उसकी जान ले लेती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।